आओ 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 मेरे बच्चों, आओ 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 मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आओ आइए बच्चों, आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक दिन के लंबे इंतजार के बाद आज तुम्हारी क्लास हो रही है बच्चों। कैसा लग रहा है? रिलैक्स किया, मस्त। कल चिल मारा होगा तुम लोगों ने, है ना? चिल मारा कि नहीं मारा? चिल मारा कि नहीं मारा? बहुत चिल मार रहे हो भाई तुम लोग, बहुत चिल मार रहे हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। 5:22 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है प्रैक्टिस शीट डालो ना। भाई पिटाई खाएगा क्या तू? डाल तो दी। हाँ भाई, चलो भैया। टेस्ट था ना, 3 घंटे का पेपर ही तो है यार। बाकी दिन तो चिल ही मारा होगा। 3 घंटे का पेपर क्या है, सोते सोते भी दे लोगे तुम। 3 घंटे का पेपर, पूरा दिन। 3 घंटे का पेपर क्या है? 3 घंटे का पेपर। आइए, चलो भाई साहब। ऑल गुड, ऑल गुड बच्चों, है ना? लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कैसा है? मतलब उसमें कोई डाउट है क्या तुम्हें? जैसे हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूं। मैं फिर से याद दिला देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अपने मार्क्स बता रहे हैं भाई। एक बच्चा बोल रहा है 655, एक 689, एक बोल रहा है -0। वेरी गुड, -0 पक्का मिल जाएगा तेरे को कुछ। और 292 कलिता के, 645, 296, 114, 114 एक सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, ये बता दे भाई। 250 विदाउट फिजिक्स, 157 फिजिक्स, 130, 107 फिजिक्स में 6। वेरी गुड संध्या। 170 फिजिक्स, क्या बात है यार। 505 नंबर, 350, 693, 230, 150, 547, 652, 429, 300, 480। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मार्क्स शेयर करने के लिए। या तो मैं मार्क्स ही पढ़ पा रहा हूं या नाम नाम पढ़ पा रहा हूं, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है ना। जिसके अच्छे मार्क्स आए अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो भाई, टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर का मकसद क्या है भाई? है ना? पहली बात तो so that you know तुम्हारी अभी कितनी बस की है। ठीक है, समझ गए बच्चों, है ना? कुछ बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के कम आ रहे हैं, मतलब ज्यादा वालों ने ज्यादा पढ़ाई की होगी। सत्यम बोल रहा है 721। सही है भाई, वेरी गुड। तेरे 721 ही आए होंगे। तेरे को देख के ही लग रहा है मेरे को ना। एक सत्यम करके एक था मेरा, मेरा दोस्त का दोस्त, है ना? एक सत्यम तू है, एक सत्यम मेरा दोस्त का दोस्त था। ये सत्यम नाम वाले जितने भी होते हैं ना, मेरे को जितने भी मिलते हैं, सब एक नंबर के उल्लू मिलते हैं, उल्लू, है ना? एक ये बोल रहा है 721 आए थे। एक मेरा दोस्त का दोस्त था सत्यम, है मतलब पता नहीं भाई। वो बंदा ना बहुत पैसे कमाता था, बट रहता ऐसा था गरीबों की तरह। उसको देख के गरीब भी शर्मा जाए। मतलब गरीब उससे भीख नहीं मांगता था, इतना गरीबों की तरह रहता था ना वो। और बहुत पैसा है उसके पास। सोचो तुम यार, मैं उसको देख के ना, उसको मुक्का मारने का मन करता था मेरे को। वैसे ही इसको देख के कर रहा है। देखो भाई, सो दैट यू नो तुम्हारी अभी कितनी बस की है। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है ना? करना क्या है? क्योंकि देखो यार, पेपर का लेवल पता नहीं कैसा आएगा, है ना? है ना?
तो पहली बात तो नीट रोड मैप जरूर देख लेना। जरूर देख लेना जो अपने YouTube चैनल पे है ना। इसके अलावा है ना, टेस्ट रिजल्ट नीट 2027 का रिजल्ट नहीं है। निराश होने की जगह प्लानिंग करो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा भाई, है ना, रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है यार, देखो कभी भी है ना, ये मत सोचो मेरे दोस्त के भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे 250 आ रहे हैं तो तुम्हारे दोस्त के भी 250 आ रहे हैं, खुश मत हो भाई, है ना। तुम्हें हमेशा ये देखना है कि भैया 600 नंबर कैसे लाऊं, 550 कैसे लाऊं, 650 कैसे लाऊं, समझिए मेरी बात। ठीक है, हेमनाज खातून बोल रही मेरे तो 0 आए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 570 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो मैं चेक कर लूंगा ना, प्रैक्टिस शीट में कुछ गड़बड़ बोल रहे हो तुम लोग, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो काम की बात पे आते हैं, ये सब चलता रहेगा ना, पढ़ाई पे ध्यान देता है भैया, अपन को 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है मेरे को क्लास में ना। अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो जरा, मैंने क्या बताया था बच्चों, काम की बात पे आते हैं। एक्स का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अवकलन, तो क्या आएगा, एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बता दो। एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट बताओ, ये सुन नहीं रहा मैं तुम्हारा, टेस्ट का हो गया खत्म डिस्कशन। अब अगर नीट के पेपर तक तुम टेस्ट का डिस्कशन ही करते रहोगे तो हो गया काम तुम्हारा। अबे बताओ ना, एक्स का वो करेगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। वी आएगा, वी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, बोलो बे, वी का अवकलन हो गया वो सब, ए आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, वी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा वी का समाकलन करने पे, इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, ए का समाकलन करने पे क्या आएगा, डेल्टा वी, बहुत बढ़िया। और v का समाकलन करने पे क्या आएगा, डेल्टा x, है ना। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ऐसे सवालों को कैसे करें, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, कैसे करें इस टाइप के सवालों को, है ना। जैसे मान लो v दिया है, x पूछा है, तो v और x का जो फॉर्मूला है वो लिखो। तो अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले v बराबर dx बाई dt, dx, तो जो भी फॉर्मूला इन दोनों से रिलेटेड है वो लिखो। लिखो, जैसे यहां पे क्या लिखेंगे, dx बाई dt बराबर v, फिर v dx इधर रह जाएगा, v dt इधर चला जाएगा, क्या ऐसे कर लेंगे क्या, समझ गए बच्चों। इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका ये है, सही है। ठीक है बच्चों, चलो अब सवाल करते हैं, बढ़िया है ना, सवाल करते हैं, तैयार हो जाइए बच्चों, एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए, है ना। सर ये रोड मैप कहाँ देखें, ऐप में नहीं मिल रहा, ऐप में नहीं है, ये यूट्यूब चैनल पर है, जो अपना नीट वाला हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल है ना, वहां पे मिल जाएगा तुम्हें ना, उसमें काफी चीजें बताइए बच्चों ना,
डिस्टेंस निकालना समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, एक और बार बता देंगे आज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें? पढ़ाई करके, है ना, पढ़ाई करके करो बच्चों। जो चल रहा है क्लास में, यार मैं 1000 बार बता चुका हूं ये बात कि बैकलॉग कंप्लीट करने का क्या तरीका है कि जो चल रहा है उसको करो अच्छे से फोकस, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अलग से करो, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पे तो उसको बाद में करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, पहले ये वाला सवाल रुको। चलो हाँ भाई, पहले ये करते हैं, चलो ये वाला करते हैं। ये होमवर्क में था क्या? ये होमवर्क में हो सकता है ना? चलो भाई, ये सवाल दिया था क्या होमवर्क में? क्या ये सवाल मैं चेक कर लेता हूँ ऐप में, यार तुम लोगों से पूछने से अच्छा है। हाँ जी, है ना, ऐप में देख लेता हूँ। ये होमवर्क में दिया था क्या? कहाँ है यकीन? क्या है तुझे यकीन? कहाँ है यकीन? कहाँ है यकीन? सरल रेखा में गति नोट्स। चलो भाई, चलो भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दिया था ये सवाल नोट्स में है, होमवर्क में, होमवर्क में, होमवर्क में, होमवर्क कहाँ है? होमवर्क, 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 होमवर्क। हाँ भाई, ये सवाल होमवर्क में दिया है मैंने ना, आई हैव चेक्ड। अब देखो क्या पूछा है, कण के द्वारा तय की गई दूरी पूछा है ना। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि अगर तुम्हें v दिया है, x पूछा है ना, ये समझो v दिया है, डेल्टा x पूछा है, ठीक है ना। तो v से उल्टा आएंगे तो डेल्टा x आ जाएगा ना। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, देखो जरा, v का समाकलन करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा। डायरेक्ट कर दूं क्या? तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? v dt। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? इतनी सी बात बता दो। अभी अभी बताया था मैंने ये चीज तुम्हें कि अगर v का समाकलन करते हैं तो डेल्टा x आता है, तो v डेल्टा x हो जाएगा v dt। और समय क्या है? 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो 1 से 2 के बीच में कर दो आगे आंसर। तो v का मान है अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, 1 से 2। सही है क्या? सही है क्या बच्चों? तो अब इसका अवकलन करेंगे तो अल्फा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस इसका करेंगे तो बीटा टी क्यूब बटा 3, ठीक है। कहां से कहां तक लिमिट डालेंगे? 1 से 2 तक। अब लिमिट का मतलब होता है पहले 2 डालो टी की जगह, फिर 1 डालो। सही है क्या? पहले 2 डालो, यहां पे क्या आएगा? अल्फा गुणा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस बीटा गुणा 2 का क्यूब बटा 3। अब टी की जगह 1 डाल दो, टी की जगह 1 डालोगे तो आएगा अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 1 का स्क्वायर प्लस बीटा बाय 3 1 का क्यूब। सही है क्या? है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व कर लोगे यार तुम लोग, है ना। तो ये कितना हो गया? टुक टुक, तो ये 2 अल्फा हो गया। 2 अल्फा में से अल्फा बाई 2 गए तो 3 अल्फा बटा 2 प्लस ये कितना हो गया? 8 बटा 3। 8 बटा 3 में से 1 बटा 3 गए तो 7 बटा 3। चेक करो भाई साहब, ये आंसर है क्या? चेक करो बच्चों, आंसर है क्या? ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? बोलो जी, फटाफट बोलो जी। सेट है मामला। 2 और 3 कहां से आया? अबे क्या बोल रहा है तू? इंटीग्रेशन करना नहीं आता क्या यार? टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एक्स की घात एन का, एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो टी की घात 1 का क्या होगा? टी की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। सही है, समझ में आया क्या? चेक करो बच्चों, ये जो किया है अपने इंटीग्रेशन से आया है भाई। ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन सिखा चुका हूं ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार। इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद क्या किया मैंने? जो अपर लिमिट होती है वो पहले डाल दो, टी में 2 डाल दो, हर जगह डाल दिया, ये आ गया। फिर माइनस करते हैं, फिर टी की जगह 1 डाल दो, ये आ जाएगा, ठीक है। सही है क्या?
बोलो बच्चों, क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये अपने उसमें था क्या, नहीं था? हाँ जी भाई, ये इसको भी कर लो फटाफट से। ये वैसे होमवर्क में था, इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। ये सवाल भी होमवर्क में था बच्चों। सही है? सही है क्या बच्चों? हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। सॉल्व करो बच्चों। देखो, मेरी क्लास में ना वही बच्चे पढ़ाई करो जो बहुत सिंसियर हैं, है ना? बहुत जो मैं बोल रहा हूँ कर रहे हो। टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो भाई, साफ बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना? क्योंकि अगर तुम टाइम पास करने के लिए बैठे हो तो समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें, है ना? कॉपी करने का अभी ऑप्शन नहीं है बच्चों, ना कॉपी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। केवल नोट्स कॉपी कर सकते हो, सवाल कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास। सर आप सुनते क्यों नहीं? तुम बोल नहीं पा रहे हो ना वहां से, इसलिए सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी भाई, समय होने वाला है। तुम लोगों की कमेंट पढ़ने ही नहीं चाहिए यार, मूर्खों की तरह कमेंट कर रहे हो बस। ब्लॉक, थोड़ी देर कमेंट बंद कर देते हैं ना। अभी करता हूँ इस सवाल के बाद कमेंट थोड़ी देर। हाँ जी, देखो v दिया हुआ है तुम्हें, v दिया हुआ है बच्चों। v क्या दिया हुआ है? b अंडर रूट एक्स। सही है क्या? v का मान दिया है b अंडर रूट एक्स। समय t बराबर t टाउ पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई? सवाल समझना बच्चों अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। t बराबर टाउ पर कण की चाल ज्ञात कीजिए, तो मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है? t दिया हुआ है, v निकालना है। t दिया हुआ है, v निकालना है, यही बात है क्या? सवाल देखो अच्छे से। t बराबर टाउ पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। t बराबर टाउ पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कुछ कुछ करते हैं। चलो, अब इसमें समझ नहीं आ रहा ना, कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, v को क्या लिख सकता हूं? dx बाई dt लिख सकता हूं, बराबर b अंडर रूट एक्स। सही है? सही है बच्चों, यहां तक v को लिखा dx बाई dt। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, वॉइस बढ़ाऊं क्या? मुस्कान बोलिए सर सभी गुड क्वेश्चन होते हैं। नहीं, सभी गुड क्वेश्चन नहीं होते हैं। x बराबर 2t, v का मान निकाल। अब इसको गुड क्वेश्चन बोल दे मेरे को। मुस्कान बोल रही है सर सभी गुड क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई, x बराबर 2t दिया है, v का मान निकाल, ये गुड क्वेश्चन है तो बता दे। जल्दी बता मुस्कान, क्या ये गुड क्वेश्चन है? अरे जल्दी बोलना, क्या हो गया भाई? बोल नहीं पा रही है? बोलना। गुड क्वेश्चन होते हैं ना सभी, ये गुड क्वेश्चन है क्या? अबे जो इतना सिंपल थोड़ा ना आएगा नीट में देवी। गुड क्वेश्चन वो होते हैं जो अच्छे होते हैं, टफ होते हैं थोड़े से। नो सर, वॉइस सही है, स्पैम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एक चीज समझना बच्चों। अब मैं ना ध्यान नहीं दे रहा हूं, थोड़ी देर कमेंट पे, क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूं। v बराबर b रूट एक्स है, v को लिखा dx बाई dt। अब देखो, जहां भी x है दोनों x साथ में आने चाहिए, तो रूट एक्स को नीचे ले आओ। रूट एक्स को नीचे ले आया, dt को इधर फेंक दो। सही है क्या? रूट एक्स को नीचे ले आया, dt को इधर फेंक दिया। अब यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, क्या किया मैंने? रूट एक्स को नीचे ले आया, dt को उधर फेंक दिया। अब देखो ये क्या बन गया। अब यहां पे फिर से देखो, ये क्या है? x की घात माइनस हाफ है क्या ये? देखो, रूट एक्स का मतलब होता है x की घात आधा। ठीक है बच्चों, सही है क्या? रूट एक्स का मतलब होता है x की घात आधा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस आधा हो जाएगा, बराबर b dt। सही है? अब इसको अपन क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं।
तो x की घात n का क्या होता है, x की घात n+1 बटा n+1, तो इसका क्या होगा, x की घात माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि हाफ, तो ये हो जाएगा x की घात हाफ बटा हाफ बराबर b dt का हो जाएगा bt प्लस c, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा ये 2√x बराबर bt प्लस c, ठीक है क्या? यहां तक हो गया सवाल, यहां तक हो गया बच्चों सवाल, देखते जाना जरा। अब क्या हुआ यहां से, अब क्या दिया है, एक चीज दी हुई है, मान लीजिए t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है, यानी कि t बराबर 0 पर x का मान 0 है क्या? t बराबर 0 पर x का मान 0 है क्या? t बराबर 0 पर x का मान 0 है क्या? तो t बराबर 0 पर x का मान 0 है, तो x का मान 0 रख दो, t बराबर 0 है प्लस c, यहां से c का मान 0 आ जाएगा। अब आ जाओ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आओगे, क्या आएगा 2√x बराबर bt, क्योंकि c का मान 0 आ चुका है, ठीक है। अब देखते जाना जरा, तो √x का मान क्या आएगा यहां से bt बटा 2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, तो x आएगा बच्चों b स्क्वायर बटा 4 t स्क्वायर, x आ गया अपने पास। अब इसको अवकलन करो, इससे v आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो v आएगा b स्क्वायर बटा 4, t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t आएगा, तो ये आ गया बच्चों b स्क्वायर t बटा 2, ठीक है। मुझसे पूछा है t बराबर टाउ पर v पूछा है, तो t बराबर टाउ रख दोगे तो v का मान आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर टाउ बटा 2। हाँ भाई, तो मुस्कान क्या लगता है तुझे, ये सवाल अच्छा था कि टफ था? इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देख लो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल था, सही है। t बराबर टाउ रख दिया तो v का मान आ गया b स्क्वायर टाउ बाई 2, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत प्यारा सवाल था बच्चों, बहुत प्यारा सवाल था। अच्छे से देखो जरा, c कहां से आया भाई, जब अपन अवकलन करते हैं तो एक c आता है, याद है तेरे को, जब अपन अवकलन करते हैं तो c आता है, ठीक है। bt प्लस c कैसे आया, देख किसी भी कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं, ध्यान रख कि k dx का अवकलन क्या होता है kx प्लस c, याद है kx प्लस c आता है। सर आज खाना नहीं मिला क्या, क्यों भाई ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? हाँ और बोलो सर, इतना सरल, ये अच्छा सवाल था भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। अगले सवाल के लिए तैयार हो क्या बच्चों? सर मेरा सही है बट इतना लेंथी नहीं किया। हाँ और भी तरीके हो सकते हैं वैसे इसके, है ना, और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर सवाल के 2-3 तरीके होते हैं बच्चों ना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसको घर जाके वापस देख लेना भाई, कोई बात नहीं, है ना, इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तुमको इतना बड़ा देख के डर रहे हो तुम, ठीक है बच्चों। स्क्वायर इसलिए किया ताकि x का मान निकाल लू, x का मान निकाल के उसका अवकलन करूंगा तो v आ जाएगा ना। 2√x कैसे आया, देख जरा भाई, देख ये x की घात n है, यहां लिख देता हूं, x की घात n का अवकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपन n+1, सही है। तो ये x की घात माइनस आधा है, तो इसका अवकलन होगा x की घात माइनस आधा प्लस 1, सही है। अरे तो ये तो गुड क्वेश्चन है ही ना, सही है, वेरी गुड, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अगला सवाल आ रहा है भाई, है ना। अब मैं थोड़े इंटीग्रेशन वाले सवाल करवाता हूं ना, डिफरेंशिएशन के तो अपन ने काफी सारे कर लिए, अब अपन इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे भाई, तैयार हो? तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर मुझे x से v निकालना है तो
अवकलन करते हैं। v से a निकालना है तो अवकलन करते हैं, a से v निकालना है तो समाकलन करते हैं, v से x निकालना है तो भी समाकलन करते हैं। सही है क्या बच्चों? सही है बच्चों? इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? अब मान लो v का मान दिया है 2t² + 1। मान लो v का मान दिया है 2t² + 1। ध्यान से समझना एक एक सवाल को। यदि t बराबर 0 पर x बराबर 1 है तो x यानी कि स्थिति हाँ जी, सवाल देखो, पहले समझने के बाद ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। v दिया है, x पूछा है, क्या दिया है बच्चों? v दिया है, x पूछा है, v दिया है, x पूछा है। ध्यान से सुनो, x से v आता है अवकलन करने पर, तो v दिया है, x पूछा है, क्या दिया है बच्चों? v दिया है, x पूछा है। ध्यान से देखो, v दिया है, x पूछा है, v दिया है, x पूछा है, v दिया है, x पूछा है, v दिया है, x पूछा है। x से v आता है, बट v दिया है, x पूछा है, v दिया है, x पूछा है, तो क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। क्या प्रभु बताइए ना, समाकलन करेंगे क्या बच्चों? ठीक है, तो अब देखो जरा, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डेल्टा एक्स बराबर vdt, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं। भाई डायरेक्ट करने का क्या तरीका है? डायरेक्ट कैसे करोगे कि डेल्टा एक्स बराबर vdt। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया, ये तो सिंपल तरीका हो गया। और नॉर्मली कैसे करना है? नॉर्मल तरीके से कि भैया dx/dt बराबर v। अब इसको इधर फेंक दो, dx बराबर v dt। बात समझ में आई क्या? सही है बच्चों? तो अब इस तरीके से करो, इससे करो, जल्दी बताओ, इससे या इससे, 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 इससे या इससे। भाई अपन को पता है कि x से v निकालना है तो अवकलन, v से डेल्टा x निकालना है तो समाकलन। सही है क्या? बोलो 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 बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? इससे करें या इससे, इससे या इससे, इससे या इससे, इससे या इससे, इससे या इससे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, तो देखो चलो मैं कर देता हूं, इससे ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना जरा, रेडी? तो देखो कैसे करूं, जल्दी बताओ ना यार। डायरेक्ट करें? दोनों से कर दूं? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो दोनों से कर देते हैं। तो देखो दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। अब देखो डेल्टा एक्स, ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे। तो मुझे चाहिए t बराबर 0 पे दिया हुआ x और t बराबर t पे पूछा है, तो मैं 0 से t तक इसको वो कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां ये क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है, बराबर 0 से t, v का मान है 2t² + 1। तो देखते जाओ बच्चों, अब x फाइनल कौन सा है? ये वाला। x इनिशियल कौन सा है? ये वाला। तो -x0। मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई, जो फाइनल है वो ये होता है, x इनिशियल होता है ये वाला, तो जो नीचे वाला है वो इनिशियल है, बार ऊपर वाला है फाइनल है। ठीक है, बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2t³ + t। ठीक है, कहां से कहां तक लिमिट जाएगी? 0 से t तक। ठीक है, xt माइनस x0। x0 का मतलब क्या है? x0 का मतलब है t बराबर 0 पर क्या x है? तो t बराबर 0 पर x का मान दिया हुआ है क्या? t बराबर 0 पर x का मान दिया हुआ है बच्चों, यही मेरा x0 है। तो x0 का मान कितना है? 1 है बच्चों। ठीक है, फिर यहां पे t डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इस पे आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2t³ + t। ठीक है, तो यहां से मेरे x का मान आएगा बच्चों 1 +
2t³ बटा 3 प्लस टी। चेक करो बच्चों, ये डायरेक्ट तरीका है। चेक करो बच्चों, ये डायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है। देख लो फटाफट से, ये डायरेक्ट तरीका है बच्चों। क्लियर है? और नॉर्मली अगर करना है तो dx बराबर v dt टो टो, ठीक है। तो t बराबर 0 से t बराबर t तक, और t बराबर 0 पर x क्या है? t बराबर 0 पर x क्या है? 1। t बराबर t पर x पूछा है तो x मान लिया, तो dx का अवकलन होता है x 1 से x तक। v dt फिर से वही करना है, फिर से वही सब नाटक करने हैं 0 से t। ये तो तुम कर लोगे इसके बाद तो ना। तो जब इसका अवकलन करोगे तो आएगा x माइनस 1। बस इसके बाद वही सेम स्टेप है सारे। इसके बाद सेम आ जाएगा, देखो यहां से सेम आ जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन करने के बाद क्या आया था मेरा? 2t³ बटा 3 प्लस t। तो ये आ गया, सेम आ गया। चेक करो जरा, है ना। अब तुम्हें समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने? दोनों तरीके से कर सकते हो सवाल को, दोनों तरीके से कर सकते हो सवाल को। बात क्लियर है क्या? सेकंड इजी है, फर्स्ट भी इजी है, सेकंड इजी है, फर्स्ट भी इजी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ यही आंसर है, यही आंसर है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? किसी भी t समय पर x निकालना है, ठीक है। कंफ्यूजन तो होगा यार, इतना आसान थोड़ी ना है फिजिक्स। क्लियर है? तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हो तुम, कैसे भी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या बच्चों? चलिए, है ना, मजा आएगा बच्चों, प्यारा सवाल है ना। तैयार हो जाओ। पर करो जी, करो जी, करो जी, फटाफट करो जी, अरे करो जी। मजा आएगा बच्चों। 90 सेकंड दे रहा हूं, 90 सेकंड दे रहा हूं, पिट जाओगे अगर गलत हुआ तो। 90 सेकंड दे रहा हूं, पिट जाओगे गलत हुआ तो। हाँ जी, कर दो जी, कर दो जी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। दक्ष बोल रहा है मैं यूपी से हूं ममता, और तुम? तू ऊपर से है तो हम क्या करें भाई? बोल रहा है मैं यूपी से हूं। यूपी मतलब क्या होता है? अप। अप। तू ऊपर से है तो ऊपर ही रहना, नीचे आने की जरूरत नहीं है दक्ष। हम नीचे से हैं, तू ऊपर ही रहना। पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई दक्ष, अगर यही कमेंट तेरी मम्मी को बता दूंगा ना तो तेरे ऊपर और नीचे सब जगह पड़ेगी। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। मेरे को भी पता है यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश होता है ना। नॉट फनी तो मैं क्या करूं? कौन बोल रहा है नॉट फनी? अब इसका फनी निकालते हैं रुको। हाँ भाई, भाइयों मैं यहाँ फनी बनने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, पढ़ाई कराने के लिए बैठा हूँ। तो ज्यादा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है फनी वनी का ना। पढ़ाई पे ध्यान दो बस। चलो भाई, क्या दिया है सवाल में? ए दिया है, तो क्या आएगा इसका? अबे यार डायरेक्ट करो ना यार। ए दिया है, डेल्टा भी निकल जाएगा ना। डायरेक्ट करते हैं चलो इसको ना, तो डायरेक्ट
डायरेक्ट डेल्टा वी बराबर ए डी टी होता है क्या? जल्दी बता दो, जवाब दे दो प्रभु, जवाब दे दो मुझे। डेल्टा वी बराबर ए डी टी होता है क्या? डेल्टा वी बराबर ए डी टी होता है क्या? जवाब दे दो फटाफट से, डेल्टा वी बराबर ए डी टी होता है क्या? बताया तो था यार कि ए दिया है तो उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा वी तो आएगा बच्चों। अरे बताया था ना। ठीक है, अब ध्यान दो, कहां से कहां तक करूंगा। देखो टी बराबर 0 पे कुछ दिया हुआ है तो इसको 0 से टी तक करते हैं। चलो इसको 0 से टी तक कर लेते हैं, कर लें क्या? तो अगर 0 से टी तक करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? क्योंकि देखो यहां पे जो दोनों होते हैं ना वो ही यहां पे होते हैं, तो डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर 0 से टी ए डी टी। ए क्या है? 2t+1। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो फाइनल होता है ये ऊपर वाला होता है, इनिशियल होता है नीचे वाला। तो v एट टी माइनस वी एट 0 बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा t² + t। समाकलन करना नहीं सिखा सकता मैं तुम्हें, सिखा चुका हूं, ठीक है। तो वी टी माइनस v0 ये रहा क्या? अरे v0 दिया हुआ है ना बे, टोडो डोडो 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 डोडो, यही तो v0 है बच्चों, यही तो v0 है दादा। तो v0 है मेरा 2 बराबर टी का मान यहां डाल दो, t² + t आ गया क्या? तो v क्या आ गया बच्चों? t² + t+2 टन। ये आ गया मेरा v। अब मैं किसी भी समय पर t v निकाल सकता हूं, अब मैं किसी भी समय पर v निकाल सकता हूं प्रभु, अब मैं किसी भी समय पर v निकाल सकता हूं। सही है क्या? अब मैं किसी भी समय पर v निकाल सकता हूं क्या? मैं किसी भी समय पर v निकाल सकता हूं क्या? ये बात समझ में आई क्या बच्चों? एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो t यहां पर होता है वो फाइनल वाला होता है, और जो t यहां होता है वो इनिशियल वाला होता है। जो t यहां होता है ये फाइनल वाला होता है, जो t यहां होता है वो इनिशियल वाला होता है। मतलब ये हो जाएगा v फाइनल की जगह vt, v इनिशियल की जगह v0। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई नहीं समझ में आ रही क्या तुम्हें ये बात? चलो भाई, वी टी, टी ये वाला होता है और ये वाला होता है, ठीक है। वी टी का मतलब है वेलोसिटी एट टी टाइम, वी जीरो का मतलब है वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, ठीक है क्या बच्चों? अब वी आ गया अपना, अब वी आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है मुझसे सवाल में? मुझसे पूछा टी बराबर 2 पर, तो टी बराबर 2 डाल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? तो t बराबर 2 डाल दो तो v कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर + 2 + 2, तो v आ जाएगा बच्चों 4 और 4 8 मीटर प्रति सेकंड। टन है। हो गया भैया सवाल? चलो हो गया पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पे आएंगे, दूसरे सवाल पे आएंगे बच्चों। यदि t बराबर 0 पर x का मान 3 मीटर है तो x निकालो, है ना? हाँ जी, कम ऑन 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 कम ऑन। अब x निकालना है, अब x निकालना है। तो अगर कभी a दिया है और x पूछ लिया, a दिया है और x पूछ लिया, a दिया है और x पूछ लिया, सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई, अगर a दिया, अबे कहां गया, कहां गया भाई, ये पेज गायब है क्या? कभी अगर a दिया है और x पूछ लिया तो पहले v निकालो, फिर वापस समाकलन करके x निकालो। पहले a से v निकालो, फिर v से x निकालो। कहां गया भाई? हाँ, ये वाला सवाल कर रहे थे बच्चों, करो भाई। तो यहां पे a दिया था, पहले मैंने v निकाल लिया, v आ गया भाई, ये रहा v, ये रहा v, ये रहा v, ये रहा v, ये रहा v। अब इसका समाकलन करके x निकालोगे बच्चों। शिवम बोल रहा है सर 8th ड्रॉप है, क्या करूं मैं? भाई देख, क्या ही बोलूं मैं तेरे को ना, इतना ड्रॉप मत कर भाई, है ना? नीट नीट करके तू पता नहीं मत ले भाई, इतने ड्रॉप है ना, कुछ और कर जीवन में। अगर तेरा सच में तेरा 8th ड्रॉप है तो पागल है क्या तू? कुछ लोग इसको वो करते हैं, अरे भाई ड्रॉप ले रहा है, अरे इतने ड्रॉप के बाद निकाल लिया यार, तू तो बहुत बड़ा हीरो है। अबे हट, जीवन बर्बाद मत कर। सना खान चुप हो जाओ।
ज्यादा ड्रॉप लेना मुझे लगता नहीं है बिल्कुल सही है। देखो मैं अपना अपना पक्ष दे रहा हूं, है ना। कितनी बार दे सकते हैं नीट? 1000 बार दे सकते हैं भाई। हाँ भाई सॉल्व करो यार, मेरे को टाइम पास मत करो अब, है ना। हाँ जी, अब देखो, अब ए दिया था और एक्स पूछा है, तो पहले अपन वी निकाल चुके हैं और एक्स निकालना है। तो मुझे पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लगाओ ना यार। डेल्टा एक्स क्या होता है? वी डी, डेल्टा एक्स होता है वी डी टी, है ना। तो वी का फॉर्मूला ये रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला है वी का। तो डेल्टा एक्स यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या होगा? वी का मान ये रहा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू डी टी। सही है। तो कहां से कहां तक करेंगे इसको? टी बराबर 0 पर कुछ दिया हुआ है भाई, टी बराबर 0 पर कुछ दिया है, तो 0 से टी तक करेंगे इसको ना, 0 से टी तक करेंगे। तो ये जो x होगा ना, ये एक्स टी होगा, और ये वाला x 0 होगा। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? टी क्यूब बटा 3 प्लस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t। सही है। अच्छा, अब सवाल में x 0 क्या दिया हुआ है? t बराबर 0 पर x का मान है 3, तो ये आ गया टी क्यूब बटा 3 प्लस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t। तो यहां से x का मान आएगा बच्चों टी क्यूब बटा 3 प्लस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t प्लस 3। ये आंसर आएगा। चेक करो बच्चों, डाउट पूछो, डाउट पूछो बच्चों। सब इजी लग रहे हैं, क्या बात है। वेरी गुड बच्चों। पोल का आंसर क्या था यार? पोल का आंसर 8 आएगा ना, क्योंकि मैंने इसके लिए पोल दिया था ना तुम्हें। ठीक है, तो पोल का आंसर 8 आएगा अभी। सवाल समझ में आया बच्चों? डाउट देखें, चलो डाउट देखते हैं। वी नहीं वीटी होगा आंसर सर। क्या वी नहीं वीटी होगा? वी नहीं वीटी होगा, वी नहीं वीटी होगा, क्या वीटी होगा भाई? अरे वो वी वीटी का मतलब वही है यार, वी नीचे टी लिखा है मैंने, वी टी, ये ले, बात तो वही है। ठीक है। इसमें सर इसके जस्ट पहले जैसे नहीं कर सकते क्या? भाई कैसे भी करो, दोनों तरीके से कर सकते हो। सही है क्या? समझ आ रहे हैं सर? ओके, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान दोगे ना बच्चों, सब समझ में आएगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, इस प्रकार के सवाल कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं। ए दिया है और एक्स पूछा है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट ए से एक्स पर जंप मार सकते हो, नहीं मार सकते। सोचो ना जरा, ये तुम ये वाली चीज याद रखो सबसे बढ़िया। एक्स से वी निकालना है तो अवकलन करेंगे, वी से ए निकालना है तो अवकलन करेंगे। ए दिया है और एक्स पूछा है, तो पहले वी निकालो फिर एक्स निकालो, 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। सही है। तुम अपने हिसाब से देख लो, जहां से भी जहां जाना है कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जहां से भी जहां जाना है कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या बच्चों? जहां से भी जहां जाना है कर सकते हो क्या बच्चों? क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। ऑल क्लियर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। नीचे वाला कौन है सर? पता नहीं। ऑल गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन है ना। हाँ भाई मुस्कान, बहुत अच्छा सवाल है ये ना। अब आएगा तुमको मजा जीवन का ना आज, फिजिक्स में मस्त मस्त सवाल होने वाले भैया, मस्त मस्त सवाल होने वाले। 120 सेकंड दिया है क्योंकि अच्छा सवाल है। सर कुछ इंग्लिश में बोलो, कुछ इंग्लिश में। एक बच्चा बोल रहा है सर कुछ इंग्लिश में बोलो। ठीक है, बोलता हूं, कुछ इंग्लिश में। बोल तो दिया भाई, तूने ये तो कहा कुछ इंग्लिश में बोलो। ले भाई, कुछ इंग्लिश में।
कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। हाँ भाई, अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, इतने अच्छे सवाल है बच्चों। साक्षी कोई बात नहीं, घर जाके वापस करना। देखो बच्चों, अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे ना, सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, डीपीपी करो, है ना। जो सवाल नहीं बन रहे उनका सॉल्यूशन देखो, फिर वापस खुद से करो बिना देखे। नहीं बन रहे फिर से सॉल्यूशन देखो, फिर एक बार सवाल बन गया उसके बाद अगले दिन उसको फिर से करो। ठीक है बच्चों, ऐसे करना होता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। इस सवाल में तुम्हें ना पसीना आने वाला है। ये सब अच्छे सवाल करा रहा हूं बच्चों में, आज तुमको सब अच्छे क्वालिटी के सवाल करा रहा हूं, रिलेटिवली टफ, है ना, टफ सवाल है बेसिकली। एक्स से डायरेक्ट ए नहीं कर सकते, पहले एक्स का अवकलन करके वी निकालोगे, फिर वी का अवकलन करके ए निकालोगे। डायरेक्ट रास्ता नहीं है उसका, दो बार अवकलन करना पड़ेगा। सही है क्या? चलो भाई करते जाओ बच्चों, काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, समय खत्म होने वाला है, समय खत्म होने वाला है। बहुत बढ़िया बच्चों, समय खत्म हो चुका है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मंदन 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 क्या होता है बच्चों, पहले बताओ मंदन क्या होता है, मंदन क्या होता है, मंदन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या मंदन क्या होता है, नेगेटिव है। ए का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर, तो मॉड लगा रखा है, तो क्योंकि ये मंदन है तो क्या मैं ए की जगह माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। मंदन का मतलब होता है नेगेटिव ए, मतलब ऋणात्मक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मॉड मतलब ए का मान अल्फा एक्स स्क्वायर है, बट क्योंकि ये मंदन है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा, माइनस आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि मंदन है। मंदन का मतलब बताया था क्या मैंने तुम्हें, मंदन का मतलब होता है स्पीड का स्लो होना। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण होता है, तो यहां पे एक माइनस लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे बोल दो भाई। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। पूछ रहा है, फोकस फोकस फोकस, क्या पूछा है देखो, इस सवाल को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या पूछा है, क्या करना है। डू 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 डू। क्या देखो, अब इसको समझा रहा हूं मैं, समझो क्या पूछा है। वह किस दूरी पर रुकेगा, तो एक्स पूछा है, और रुकने का मतलब क्या होता है, रुकने का मतलब होता है v बराबर 0। इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, देखो जरा, इसका मतलब है, इसका मतलब है v बराबर 0 करके x निकालो। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। वह किस दूरी पर रुकेगा, x पूछा है, रुकना मतलब v बराबर 0। ये सोचो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये डब्बे में जो डाला है उसको समझो भाई, जो डब्बे में डाला है वो समझो। अरे बोलना भाई, जो डब्बे में डाला है वो समझ भाई पहले, है ना। ठीक है क्या, 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 बोल भाई। दक्ष में यहीं से ना कूट दूंगा तेरे को, मेरी फ्रेंड बनोगी मुस्कान। अब ये दक्ष है ना, ये एक नंबर का वो है, थोड़ी देर पहले किसी और लड़की को पूछ रहा था, अब किसी और लड़की को पूछ रहा है। दक्ष मेरी बात सुन, तू है ना, तू रणबीर कपूर नहीं है, निकल यहां से, अपने आप को रणबीर कपूर मत समझ, और पढ़ाई पे ध्यान दे।
नहीं तो तेरे पापा तेरे को इतना मारेंगे, तेरा कपूर अलग हो जाएगा, रण अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा तेरा, है ना। ऐसे लड़कों से बच के रहो भाई, है ना। कतई बात मत करो दक्ष से। दक्ष, वेरी डिसअपॉइंटिंग इन यू। तूने बहुत डिसअपॉइंट किया है भाई मेरे को। मैं तेरे को पहले एक बार वार्न कर चुका हूं, फिर से तू कर रहा है। हाँ भाई, ये समझ में आई क्या, ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आई क्या? दक्ष भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब रिक्वेस्ट नहीं करूंगा इसके बाद। इसके बाद तेरा दक्ष वक्त सब अलग कर दूंगा मैं। हाँ जी, देखो अब सवाल को समझते हैं। अब मैंने समझाया यहाँ पे कि x पूछा है, v जीरो करना है, मतलब क्वेश्चन को v और x में सॉल्व करना है। भाई जो मैं कर रहा हूं उसको सोचने के पीछे क्या रीजन है वो देख रहा हूं मैं। अब मुझे सवाल को v और x में करना है, तो a को मैं लिखूंगा v dv by dx, क्योंकि मुझे सवाल में v और x चाहिए। बस सवाल में मुझे क्या चाहिए बच्चों, v और x, ठीक है, बराबर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, dx को इधर फेंकना पड़ेगा, तो v dv बराबर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है क्या, सही है क्या बच्चों? मैंने क्यों ऐसा किया इसका रीजन दे चुका हूं मैं तुम्हें, कि मैंने इस a को v dv by dx इसलिए लिखा क्योंकि सवाल में मुझे v और x में सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखो जरा, तो v dv का अवकलन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, है ना, v नॉट से चल रहा है, तो x बराबर 0 पर इसकी स्पीड v नॉट है। ध्यान से देखो, इधर देखो, x बराबर 0 पर इसकी स्पीड v नॉट ले लो। अब ये पूछा है किस x पर रुकेगा, तो इस x पर v जीरो मान लो। भाई सोचो जरा, x बराबर 0 पर v नॉट मान लेते हैं अपन स्पीड, x बराबर 0 पे v नॉट मान ली। अब पूछा है किस x पर रुकेगा, तो v को 0 कर दिया, उसका x निकाल लेंगे यहां पे। सही है क्या? तो जो यहां पे आता है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे आता है। तो जैसे x बराबर 0 पर v अगर v नॉट है, तो अगर x बराबर 0 यहां आएगा तो v बराबर v नॉट यहां आएगा। तो x यहां ले लिया, 0 यहां ले लिया। सही है, क्योंकि मुझे पूछा है v 0 कब होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। तो v का अवकलन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, v नॉट से 0 बराबर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बटा 3, ठीक है, 0 से x। ठीक है, अब देखो जरा, तो पहले 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर v नॉट डालेंगे तो v नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, बराबर माइनस एल्फा x डालेंगे तो x क्यूब बटा 3 आएगा, माइनस 0 क्यूब बटा 3 आएगा। तो ये हो गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस एल्फा एक्स क्यूब बटा 3। क्या पूछा है भाई साहब, x पूछा है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 3v नॉट स्क्वायर बटे 2 एल्फा बराबर एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, 3v नॉट स्क्वायर बटे 2 एल्फा एक्स क्यूब आ गया, तो x का मान आ जाएगा यहां से, इसकी घात 1 बटा 3 आ जाएगा। 3v नॉट स्क्वायर बटा 2 एल्फा की घात 1 बटा 3। सही है, 3v नॉट स्क्वायर बटा 2 एल्फा की घात 1 बटा 3 मिल गई। ये बच्चों बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा। बहुत प्यारा सवाल था यार, मजा ही आ गया। हाँ जी सर। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो तुम्हें बताया ना, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको समझना जरूर से ना। ये जो मैंने बताया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सही है क्या? सही है क्या? गुड क्वेश्चन मुस्कान। गुड क्वेश्चन।
बच्चों डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कमेंट बंद कर दो, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होते कमेंट से। जो मूर्ख लोग कमेंट कर रहे हैं उनको करने दो ना, अच्छा है, तुम्हारा कंपटीशन तो कम हो रहा है, तुम तो पढ़ाई करो अपना, बढ़िया मजे करो। सही है क्या? फर्स्ट स्टेप बताऊं? दिव्यांशी बोल रही है सर मेरी मम्मी देख रही है। हाँ भाई, दिव्यांशी की मम्मी, दिव्यांशी चाह रही है कि मैं बोलूं कि दिव्यांशी क्या बोलूं। चलो भाई, देखो, a बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि ये मंदन है, मंदन में a नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? भाई a का मान अल्फा एक्स स्क्वायर है, बट ये मंदन है तो माइनस आएगा ना। ठीक है यार, तुम लोग एक एक सवाल में इतना टाइम पास करोगे तो हो गया काम। v बटा 2 कैसे आया? कहाँ है v बटा 2? v स्क्वायर बटा 2 तो नहीं पूछ रहे तुम? भाई v का अवकलन करेंगे, v का समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 ही तो आएगा। सही है। ये सब अच्छे सवाल है बच्चों, इतने आसानी से समझ में नहीं आएंगे ना। ये सब अच्छे सवाल है भाई, लेवल है इन सवालों का, लेवल, लेवल का ये सवाल, लेवल मतलब अच्छा सवाल है बच्चों, हलवा नहीं है ये तुम्हारे लिए। हाँ भाई, एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला सवाल होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों, ये वाला सवाल होमवर्क के कर लेना घर जाके। इसका आंसर भी लिखा हुआ है वहां पे ना, इसका आंसर भी लिखा हुआ है एंड में। ठीक है, चलो भाई, ये भी सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। चलो, ओहो भाई, ये तो बहुत क्रेजी सवाल आ गया, इसको बाद में करेंगे, अभी रोने लग जाओगे तुम। पहले ये करते हैं, पहले ये करते हैं। हाँ भाई करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट है बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन भैया, उसी बच्चे को समझ में आएगा जो सिंसियर है, मैं बता दूं, ये कोई मजाक सवाल नहीं चल रहे हैं, मजाक सवाल नहीं चल रहे हैं यहाँ पे ना। उसी बच्चे को समझ में आएगा जो लेवल में है, मतलब थोड़ा सा पहले इजी करा दिए मैंने, अब थोड़े अच्छे करा रहा हूँ, है ना। लेवल है बच्चों सवालों का ना, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, दिमाग लगाओ बच्चों, बहुत मजा आएगा। दिमाग लगाओ बच्चों, बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज कम ऑन इंडिया। यस 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 यस। एक मोड़ पे वो मुटियार मिली। कम ऑन इंडिया। जल्दी करो बच्चों। उसकी जुल्फों की शान। अच्छे से करना बच्चों, जल्दी करो, टाइम होने वाला है। हो गया क्या? समय हो गया भाई। चलो अब देखो जरा, औसत त्वरण का सूत्र बताओ। औसत त्वरण का सूत्र होता है बच्चों डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। यस और नो? यस और नो? औसत त्वरण का सूत्र ये होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बोल दो भाई, औसत त्वरण का ये सूत्र होता है कि नहीं होता? बताओ भाई। हाँ जी,
औसत त्वरण का ये सूत्र होता है कि नहीं होता? होता है। अब आ जाओ, अगर ए दिया है, मुझे पता है कि डेल्टा वी कैसे निकलता है, ए डी टी से निकलता है क्या? अरे यार, ए दिया है तो डेल्टा वी निकालना कितना आसान है। वे चपड़ों, ए का समाकलन करते हैं तो क्या आता है? डेल्टा वी आता है कि नहीं आता? तो डेल्टा वी निकालना है तो 0 से 3 तक इसका समाकलन कर दो ना। 0 से 3 तक इसका समाकलन कर दो ना। तो 5t² माइनस 2t dt 0 से 3 तक। तो 5t² का हो जाएगा t³/3 माइनस 2t²/2। ये लो भाई साहब, तो 5t³/3 माइनस t² फ्रॉम 0 से 3। तो पहले 3 डालो t की जगह, 3 डालो बच्चों। तो 3 का क्यूब माइनस, फिर t की जगह पहले, हाँ ये डालो, तो 3 का स्क्वायर। जब 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा। ये लो भैया, कितना आ गया ये? 5 से गया, 5 नंबर 45, 45 में से 9 गए तो 36, 36 आ गया बच्चों ये। तो ये आ गया मेरा 36, और डेल्टा टी कितना है? 3 माइनस 0, तो 12 आ गया बच्चों। ये बल्ले बल्ले, चलो भैया ये आ गया। सब बता चुका हूं यार अब तो। काफी बच्चों का सही था यार, काफी बच्चों का सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सोचो जरा, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया? सोचो जरा बच्चों, अच्छे से सोच लो बच्चों। आज लेवल जो है ना निकलेंगे सबके, आज लेवल निकलेंगे बच्चों। यार अब अभी तो सब बताया मैंने तुम्हें कि डेल्टा वी निकालने के लिए ए का समाकलन करते हैं, बताया कि नहीं बताया? सर मेरी पूरी फैमिली देख रही है, वाह सही है यार। एक साथ सब डॉक्टर बनेंगे लग रहा है, एक साथ सब डॉक्टर। सोच लो तुम, एक ही कॉलेज में जा रही है पूरी फैमिली, एक ही हॉस्टल में। यहाँ तू है, यहाँ तेरे पापा का घर है, रूम है, फिर बगल में मम्मी का रूम है। नहीं, मम्मी का रूम तो गर्ल्स हॉस्टल में होगा, सॉरी। यहाँ तू है, यहाँ तेरे पापा हैं, यहाँ भाई का रूम है ना? तुम हॉस्टल में बदमाशी भी नहीं कर पाओगे, है ना? हॉस्टल में तुम है ना गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाओगे। वहीं से पीछे से पापा आएंगे, ताक। अलग ही चल रहा है कुछ, है ना? अलग ही मजा आएगा यार, सुन तो। सब एक साथ देख रहे हैं फैमिली वाले यार, गजब मजा ही आ जाएगा यार। मेरे को तो मजा आ जाए अगर ऐसा हो ना। मैं तो पहले ही बोल दूं, पापा आपके हॉस्टल में जाना ही नहीं है मेरे को। मेरे को अलग हॉस्टल में जाना है। लोकेश बोल रहा है सर लड़कों का भी नाम ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? सोचो, पापा मम्मी से मिलने जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में, वहां पे गार्ड रोक रहा है, नहीं अलाउड नहीं है किससे मिलना। पापा बोल रहे हैं मेरी बीवी है भाई, मिलने दे। मेरी बीवी है भाई। बहुत मजा आ जाए यार, ऐसा तो मतलब क्रेजी हो जाएगा यार, कर लो यार कोई ऐसा। शानदार। चलो भाई, अच्छा लगा देख के कि सब एक साथ डॉक्टर बनेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार। ये थोड़ा टफ सवाल है, इसको बाद में करेंगे, अभी रोने लग जाओगे तुम। अब बताओ कैसा सवाल कराऊं, अब बताओ बच्चों कैसा सवाल कराऊं?
चलो इजी करा दे थोड़ा सा, इसको बाद में करेंगे टफ को ना, इजी करा देते हैं। चलो एक ये इजी है, ये टफ नहीं है ना, ये इजी है, ये होमवर्क में देने वाला था मैं, या इसको होमवर्क में दूं, क्या करूं बताओ यार। चलो इसको यही कर लेते हैं ना, करो भाई। 90 सेकंड है बच्चों, फटाफट से कर दो। मैं तो उसी के बारे में सोच रहा हूँ अभी तक, है ना। सोचो तुम अपनी, है ना, मम्मी से गर्ल्स हॉस्टल में मिलने जा रहे हो, और मम्मी की जो रूममेट है वो तुम्हें पसंद आ गई। तो बेसिकली मम्मी 5 साल तक बहू के साथ एक ही रूम में रह रही है ना। अलग ही चल रहा है भाई कुछ तो मस्त। तुम बोलोगे मैं मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मिलने तुम किसी और से जा रहे होंगे। तो मजा ही आ गया यार, सोच के ही मजा आ गया मेरे को। हाँ भाई सॉल्व करो बच्चों। चलो करें। एक्स दिया है ए टी की घात 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण। ठीक है, तो पहले v निकालेंगे। v कैसे निकालेंगे इसका, इसका क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। 4 बाहर आएगा, ए टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। ठीक है, ये आ गया v। अब a निकालेंगे तो इसका अवकलन करो, 3 बाहर आएगा, 12 ए टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ठीक है, ये v आ गया, ये a आ गया। अब क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण। तो t बराबर 0 पर जो वेग होगा वही तो प्रारंभिक वेग होगा, तो इसमें t बराबर 0 डाल दो, तो v आएगा गामा। इसमें t बराबर 0 डालोगे तो a कितना आएगा बच्चों, a आएगा 2 बीटा। ठीक है, तो इन दोनों का जो वेग हो अनुपात आएगा, गामा बटा 2 बीटा आएगा, गामा बटा 2 बीटा। चेक करो बच्चों, डी आ रहा है क्या, डी आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। सेट है मामला, सेट है। हाँ वो अल्फा है यार, अल्फा ही है वो, ठीक है अल्फा है वो, सही है सही है अल्फा। चलो भाई, बात समझ में आई क्या बच्चों, बात समझ में आई क्या बच्चों। ये सवाल आसान था भाई, है ना, ये इजी था, ये इजी की कैटेगरी का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या, 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 आगे बढ़े क्या। यार ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको अभी करना है बाद में करना है, बताओ। ये टफ कैटेगरी का सवाल है भाई, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको अभी करें बाद में करें। ये बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, अभी करना है बाद में करना है, जल्दी बता दो। बताओ ना, अभी करें, चलो अभी करते हैं, फिर करो। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना, इट इज वेरी वेरी गुड। चलो भाई करो, वेरी वेरी गुड मतलब जिसको करने में तुम्हें पसीना आ जाएगा।
एक बच्चा बोल रहा है कभी नहीं। चलो कभी नहीं, चल छोड़ो। हाँ जी, ठंड लग रही है यार अब। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। आज सब सवालों का लेवल थोड़ा अच्छा था बच्चों ना। आज के लेक्चर में तुम्हें तकलीफ होने वाली है ना, और तकलीफ होगी तभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों ना। अगर सब कुछ इजी पढ़ा दूंगा ना, तब तो सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आज का लेक्चर में बच्चों सवालों का लेवल काफी अच्छा था। तो हो सकता है काफी चीजें तुम्हें समझ में ना आए, है ना, लेकिन मैं इजी सवाल करा दूंगा तो फिर क्या फायदा। फिर तो सब ऐसे ही समझ में आता है। हम्म। हाँ भाई, जल्दी करो। मुस्कान बोल रही गुड क्वेश्चन। हाँ जी, देखो जरा, टी दिया है बच्चों, है ना, बहुत अजीब सा सवाल है थोड़ा। ए निकालना है, मतलब मंदन में ए निकालना है, एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो टी बराबर है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, है ना। तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, करें तो क्या आएगा, टी का अवकलन हो जाएगा 1। अच्छा, इसका क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, फिर dx बाई डी टी आएगा, प्लस बीटा एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी टी आएगा। सही है क्या, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इसका t के सापेक्ष अवकलन किया है, तो t का जो अवकलन आएगा वो 1 आएगा। अल्फा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 अल्फा एक्स, फिर x का करेंगे तो dx बाई डी टी आएगा। बीटा x का करेंगे तो dx बाई डी टी आएगा। ध्यान से देखो, 1 बराबर 2 अल्फा एक्स, dx बाई डी टी को v लिख दिया, प्लस बीटा dx बाई डी टी को v लिख दिया। देखते जाओ बच्चों, देखते जाओ। तो यहां से 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 कुछ तो आया है भाई अपने पास। क्या आया देखो जरा, ये आया। अच्छा, इसमें से अब इसका फिर से अवकलन कर दो ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको फिर से अवकलन कर दो। तो इसको समीकरण 1 मान लो। फिर से, ये अच्छा सवाल है यार, टफ टफ सवाल है बच्चों ये ना, टफ, एक्चुअली टफ है ये। फिर से टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो 1 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, 2 अल्फा। अब ध्यान से सुनो भाई, यहां पे दो चीजें गुणा हो रही है, जब दो चीजें गुणा होती है तो कैसे करते हैं अवकलन। क्या बताया था मैंने, यूवी रूल में क्या बताया था, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। यूवी रूल याद करो, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। तो यहां आ जाएगा एक्स वी डैश प्लस वी एक्स डैश प्लस बीटा, और v का अवकलन हो जाएगा a, है ना। देखो सर, तो 0 बराबर 2 अल्फा एक्स, वी डैश क्या होता है, v का अवकलन होता है a प्लस v, x का अवकलन होता है v,
प्लस बीटा ए। मुझे क्या चाहिए था? ए चाहिए था, है ना। अब मुझे चाहिए ए, मंदन मतलब त्वरण चाहिए एक तरीके से, है ना, त्वरण का मान चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम ए निकालोगे तो क्या आएगा, देखना जरा। तो ये आ जाएगा बच्चों, एक्स ए प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस बीटा, रुको इसको खोलना पड़ेगा क्या, 0 बराबर 2 अल्फा एक्स ए प्लस 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, समीकरण एक से देखो जरा, 2 अल्फा एक्स का मान, 2 अल्फा एक्स का मान क्या है, देखो 2 अल्फा एक्स का मान 1 माइनस बीटा वी बटा वी। देखो जरा समीकरण एक से 2 अल्फा एक्स का मान क्या है, 1 माइनस बीटा वी बटा वी। तो यहां डाल दो इसका मान 0 बराबर 2 अल्फा एक्स का मान डाल दो 1 माइनस बीटा वी बटा वी, है ना। कैलकुलेशन भी है देखो इसमें, ए प्लस 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा ए। मुझे चाहिए ए, अब हो जाएगा सवाल, अब हो जाएगा बच्चों, मुझे चाहिए ए, ध्यान से देखते जाओ, मुझे चाहिए ए, सवाल में चाहिए ए, ठीक है। तो इस v को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, सब जगह कॉमन ले लूंगा, तो आ जाएगा बच्चों a माइनस बीटा a1 माइनस बीटा v प्लस 2 अल्फा v क्यूब प्लस बीटा ए वी, ठीक है। तो 0 बराबर a माइनस बीटा ए वी प्लस 2 अल्फा v क्यूब प्लस बीटा ए वी। तो बीटा ए वी से बीटा ए वी कट गया, बीटा ए वी से बीटा ए वी कट गया, ए का मान आ गया बच्चों माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। तो माइनस साइन ये दिखा रहा है कि यहां पे मंदन है, और मंदन का मान कितना होगा 2 अल्फा वी क्यूब। अब यार ये जो सवाल है ना बच्चों, ये मेंस के भी हार्ड लेवल का सवाल है, ये मेंस के भी हार्ड लेवल का सवाल है, मतलब ऑलमोस्ट ये जेई एडवांस का सवाल है ना। तो इस सवाल को तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है बच्चों ना, है ना। वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर इन नीट। रेयर मतलब बड़ा मुश्किल है ये नीट में आना, ठीक है बच्चों। अब यार ये बहुत तगड़ा सवाल था बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत होना, इस सवाल को छोड़ सकते हो तुम, है ना। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ सवाल है भाई नीट के हिसाब से, ठीक है। तो तुम बस देख लो, बस है ना, देख लो इस सवाल को, मजे ले लो इसके। ये कुछ बच्चों के लिए बच्चों, ये सवाल केवल कुछ बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा सिंसियर है पढ़ाई को लेके, ये उनके लिए था बस, ठीक है। हार्ड पेपर आ गया ना, तब भी बहुत हार्ड सवाल तो छोड़ने ही पड़ेंगे तुम्हें। सुनो मेरी बात, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हार्ड पेपर भी आ गया ना, तो इस टाइप के सवाल तो हो सकता है तुम्हें छोड़ने ही पड़े, क्योंकि समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों क्या किया मैंने, ये टी दिया हुआ है, पहले इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो टी का अवकलन हो जाएगा 1। अल्फा ऐसे कैसे रखा रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और फिर क्योंकि x के सापेक्ष नहीं कर रहा हूं मैं, तो x t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो dx बाई dt आएगा। बीटा x का t के सापेक्ष dx बाई dt आएगा, dx बाई dt को v लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, यहां पे दो चीजें गुणा में है, तो जब दो चीजें गुणा में होती है, u गुणा v का अवकलन क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश, u v डैश प्लस v u डैश, u v डैश प्लस v u डैश, तो u रख दिया, v डैश प्लस v u डैश, ठीक है। v का अवकलन हो गया a, फिर यहां से कुछ 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 कैलकुलेशन करके आ गया भाई, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल था बच्चों ये,
मुस्कान बोल रही है नॉट गुड क्वेश्चन सर। थोड़ा सा टफ है बच्चों ना। हाँ छोड़ सकते हो, इतना परेशान मत हो। आगे बढ़े। नेहा बोल रही सर आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। क्या रिप्लाई करूं तेरे मैसेज का बता। हाँ भाई आगे बढ़े क्या। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े 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 आगे बढ़े। जल्दी जल्दी करते हैं यार, थोड़ा सा ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। ये सब सवाल बस ऐसा है कि बस देख लो यार एक दो बार, है ना। इसी तरीके से करते हैं अपन तो, है ना। ये सवाल बच्चों होमवर्क है, होमवर्क है, इसका हिंट बता रहा हूं मैं। ए होता है बच्चों वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। ये सवाल की हिंट है, ये सवाल की हिंट है। तुम खुद ही सोचो ना, v दिया हुआ है, v दिया हुआ है बीटा एक्स माइनस 2n। सॉरी ये घात है यार, ये सही से लिखा नहीं है इसने। अरे यार क्या कर, ये -2n इसकी घात है बच्चों ना, ये जो घात है -2n, ठीक है। तो अगर v दिया हुआ है तुम्हें x के रूप में, तो a कैसे निकालोगे, इस सूत्र से ही तो निकालोगे ना, इस सूत्र से ही तो निकालोगे ना बच्चों। कर लोगे बच्चों ये सवाल होमवर्क में, ठीक है। ये सवाल भी होमवर्क में है, दूरी निकालने का सवाल है, कर चुके हैं ऐसा सवाल। दूरी निकालने का सवाल है बच्चों, होमवर्क में है ये सवाल भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। आगे देखो बच्चों, रेडी हो, आगे बढ़े बच्चों। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है आपके लिए, a बराबर x प्लस 1, ठीक है। जब हाँ जी लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। रुको थोड़ा सा और चेंज करता हूं इसको। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कर दो बच्चों कर दो, कर दो बच्चों, मजा आएगा इस सवाल में। कर दो, लगाओ दिमाग। हिंट देता हूं, थोड़ी सी हिंट देता हूं, हिंट देता हूं। ए दिया है, v और x का रिलेशन पूछा है। सोचो a का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। शानदार सवाल है बच्चों, मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा इस सवाल में। सोचो ए का कौन सा सूत्र लगेगा। ए दिया है, हाँ जो क्वेश्चन अच्छे हैं सारे नोट्स में लिख लेना भाई, सारे नोट्स में लिख लेना जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं। कर दो जी कर दो जी कर दो जी कर दो जी। सर सब कुछ आपने ही बता दिया, वेरी गुड। अगर तेरे को आसान लग रहा है तो अच्छी बात है यार, वेरी प्राउड ऑफ यू। सर b बराबर x प्लस 1 है, मुझे तो लग नहीं रहा आएगा। देसी मुंडा बोल रहा है मुझे तो सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा।
हाफ प्लस वन तो 3/2 होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कुछ और लिखा है क्या? इमरान बोल रहा है सर हाफ प्लस वन तो 3/2 होता है ना। हाँ भाई 3/2 तो होता है, मैंने कुछ और लिख दिया क्या? कहाँ लिख दिया? अरे यार कुछ और लिख दिया क्या मैंने? कहाँ लिख दिया बताओ? 3/2 प्लस वन कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। चलो अभी तो इस पे ध्यान दो, क्वेश्चन को नोट करना है बिल्कुल, जो बाद में करना, लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन को क्लास के अंदर नोट मत किया करो, बस थ्योरी को किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो बस क्लास के अंदर, ठीक है? कैसे करेंगे देखो जरा। ए को लिखेंगे वी डीवी बाई डी एक्स, सही है क्या? ए को लिखेंगे बच्चों वी डीवी बाई डी एक्स, ध्यान से देखो, ए को लिखेंगे वी डीवी बाई डी एक्स। ऐसा इसलिए लिखा मैंने, ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि वेग पूछा है, वेग पूछा है एक्स पे, तो वेग और एक्स के रूप में चाहिए ना मुझे सूत्र, तो ए का वी डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे ना। टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ए को डीवी बाई डी टी लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है क्या? तो लिखा वी डीवी बाई डी एक्स, तो वी डीवी को यहां पड़ा रहने दो, डीएक्स को इधर फेंक दो, चल निकल डीएक्स। चलो बहुत बढ़िया, सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, जब वो मूल बिंदु पर था तो उसका वेग 1 था, तो x का मान 0 है तो वेग का मान 1 है, x का मान 0 है तो वेग का मान 1 है बच्चों। और किसी भी x पर वेग क्या होगा, ये लो, तो v का क्या होगा, v²/2, 1 से v, x का क्या होगा, x²/2, 1 का क्या होगा x, 0 से x, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो जरा, हाफ बाहर निकाल लो, v² - 1 का स्क्वायर, पहले v डालेंगे फिर 1 डालेंगे, बराबर ये हो जाएगा x²/2 + x, चेक करो, इधर से 2 को उधर फेंक दो, चल निकल, तो ये हो जाएगा v² - 1 बराबर x² + 2x, तो v² आ गया x² + 2x + 1। क्या बात है यार, तुमने तो मचा ही दिया। तो v बराबर आ गया x² + 2x + 1 बराबर x + 1 आ गया क्या? क्रेजी यार, तुम लोग तो बहुत खतरनाक हो यार। तुमने तो मचा ही दिया यार, काफी बच्चों ने x + 1 दिया था आंसर, वेरी गुड बच्चों, शानदार, आई एम सो इम्प्रेस्ड। भाई समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। वेरी गुड यार, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। अगर तुमने ये आंसर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी इंप्रेस्ड बच्चों, वेरी इंप्रेस्ड, शानदार, मजेदार, मजा आई गया। चलो भाई आगे बढ़े, कर लोगे अब इस टाइप के सवाल, मतलब सब कर लोगे ना यार, x से v, v से a से v, v से a x, सब कर लोगे ना, सब कर लोगे ना, सब कर लोगे ना, बोलो भाई, आया कि नहीं आया मजा? सर गूगल कर रहे हैं, अगर तुम गूगल कर रहे हो ना बच्चों, मैं ना, जो बच्चों गूगल करेगा ना बच्चों, है ना, मैं उसको वो दूंगा श्राप, अब से ना श्राप, एक वो लेके आऊंगा मेरा कमंडल, उनसे पानी लेके श्राप फेंकूंगा तुम्हारे मुंह पे ही, है ना? मजाक चल रहा है क्या बच्चों? मैं चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह पढ़ा रहा हूं, और अगर तुम गूगल कर रहे हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा खुद सोचोगे बेवकूफों। श्राप दूंगा मैं, बता रहा हूं, अगर से तुम्हें गूगल किया ना, मेरा दिमाग का दही हो जाएगा। जो भी गूगल कर रहा है कोई फायदा नहीं है भाई, नहीं होगा सिलेक्शन, मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे करोगे तो तुम। क्या फायदा भाई गूगल से करने का, मुझे एक फायदा बता दो, एक फायदा, एक फायदा बता दो, बोलो क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेप में प्रॉब्लम है? पहले हाफ को बाहर किया, पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली, पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली, इसके बाद तो कैलकुलेशन है यार। हाफ को इधर भेज दिया, 2 से गुणा हो गया ये, फिर ये जो है ना, ये हो गया, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, तो यहां से ये आ गया, ठीक है?
भाई v का अवकलन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई टू। x का अवकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। सही है क्या? अगर तुम गूगल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एआई यूज कर रहे हो ना, तो सच बता रहा हूं मैं ना, लेके आ रहा हूं कमंडल अगली क्लास में, मस्त श्राप दूंगा तुम्हें। श्राप किसी भी प्रकार का हो सकता है ना? श्राप किसी भी प्रकार का हो सकता है। ध्यान रखना ये बात, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ऐसी ऐसी चीजें मेरे को आती है दिमाग में कि तुम बोलोगे सर माफ कर दो, श्राप वापस ले लो सर, और कुछ भी श्राप दे दो, लेकिन ये वाला श्राप मत दो। ऐसा श्राप दूंगा, है ना? अगर एआई यूज किया है, गूगल यूज किया, कुछ भी यूज किया तुमने टेक्नोलॉजी का, ऐसा श्राप दूंगा ना। आगे बढ़े। रोगे तुम, बता रहा हूं मैं। बोलोगे सर नहीं निकालना नीट, आप तो श्राप वापस लो। चलो भाई पढ़ाई करते हैं, है ना? अब मैं बता रहा हूँ, मैं श्राप देने वाला हूं अगर तुमने गूगल यूज किया तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या बच्चों? यार तुम खुद ही सोचो ना यार, तुम्हारे माँ बाप को तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, है ना? और तुम ये कर रहे हो, एआई का यूज कर रहे हो, तो तुम पागल हो यार। सच में बताओ ना, तो पागल हो तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। मेरा कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो और घर वालों का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, दो को इधर भेज दिया, इस हाफ को उधर भेज दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। सवाल हो गया यार, बहुत सवाल कर लिए अपन ने ना, भर भर के सवाल कर लिए। और सवाल मैं डाल दूंगा तुमको ना बाद में। कितना तो पढ़ लिया यार अपन ने, सवाल ही सवाल कर रहे हैं तब से। चलो भाई अब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना, फिर से वही बात बताऊंगा एक बार फटाफट से, कि अगर x का अवकलन करेंगे तो v आता है, v का अवकलन करते हैं तो a आता है, a का अवकलन समाकलन करते हैं तो डेल्टा x आता है, सॉरी डेल्टा v आता है, और v का समाकलन करते हैं तो डेल्टा x। ये बात अपन को पता चल गई, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या अवकलन, ये अवकलन है, ये भी अवकलन है, ये समाकलन है, और ये समाकलन है, इतनी बात तुम्हें पता है, ठीक है? अब ये बताओ मुझे पहली बात कि अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है स्लोप। स्लोप यानी कि प्रवणता। सही है क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग से सोचो बच्चों ना, दिमाग से सोचो कि अवकलन का मतलब होता है स्लोप यानी कि प्रवणता। होता है कि नहीं होता बता दो जरा। स्लोप यानी कि प्रवणता यानी कि टेन थीटा, होता है कि नहीं होता? अबे दिमाग से सोचो ना, इतनी बात से समझ में आनी चाहिए ना कि x का अवकलन करते हैं तो v आता है, v का अवकलन करते हैं तो a आता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या? क्या हुआ क्या? जल्दी बताओ क्या हुआ क्या? इसको मेन इस पे लाते ना, ये कोई फर्जी बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि इसको साइड में कर दिया अपन ने, कि भैया x का अवकलन करते तो v आता है, v का अवकलन करते तो a आता है, a का समाकलन करते तो डेल्टा v आता है, v का समाकलन करते तो डेल्टा x आता है। और अवकलन का मतलब होता है स्लोप। होता है क्या? होता है क्या? इसका मतलब ये हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ क्या बच्चों? दिमाग से करना है, रटना नहीं है। रटो मत, दिमाग से करो। रटो मत, दिमाग से करो। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर मैं एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो v आएगा। देखो जरा भाई, अवकलन यानी कि स्लोप होता है, और अवकलन करने से v आता है, तो एक्स टी ग्राफ की प्रवणता v देगी क्या? v टी ग्राफ
की प्रवणता। बात समझ में आई क्या भाई? अवकलन का मतलब ही स्लोप होता है। बोलिए, बात समझ में आई क्या बच्चों? बताइए 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 बताइए। भाई अवकलन का मतलब होता है स्लोप, ये बता चुका हूं तुम्हें जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, गणितीय उपकरण पढ़ाया था, याद है? याद है क्या? दूसरा, समाकलन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो ए का समाकलन करने से अगर डेल्टा वी आता है तो एटी ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा भाई साहब? एरिया मतलब क्षेत्रफल। भाई इतनी इंग्लिश हिंदी नहीं कर रहा है अपन यार, हिंदी की हिंदी मत करो ज्यादा, है ना? एरिया समझ में आता है भी अपन को, इतनी अपन वो नहीं है मूर्ख। एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा प्रभु बताइए? ए का समाकलन करने से डेल्टा वी आता है तो एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? जल्दी बता दे भाई। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा भाई? जल्दी बता दे भाई। अरे बता दे दादा, बता दे भाई, इसका जवाब दे पहले। एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा भाई? एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा भाई? हाँ, एटी ग्राफ का क्षेत्रफल देगा डेल्टा वी। शानदार, मजेदार। और वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? डेल्टा वी। वी नहीं डेल्टा वी, वी नहीं डेल्टा वी। पिटना है क्या? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? वीटी। वीटी, वी का समाकलन करने से डेल्टा एक्स आ रहा है तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा भाई? अरे बोलना, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? अबे वी नहीं डेल्टा वी दादा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। टो टो टो। ये लॉजिकली सोचना है, रटना नहीं है। सुन लो वे। बोल भाई, क्या ये बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई, बात समझ में आई क्या बच्चों? छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, मुन्ने मुन्ने, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नोट्स जब मैं बता रहा हूं उसको पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है? क्लियर सर? कुछ नहीं, पढ़ लो, दिल मत भेजो मुझे। सर एक कॉपी भर गई है 3 चैप्टर में, इतना क्या भर दिया बे तूने? एक कॉपी भर गई तेरी, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े लिखती है। मैं तो 11th में पूरी एक कॉपी भरी थी। चलो भाई, चलो भाई बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें, याद रखना बच्चों। अभी क्या चल रहा है? अगस्त आ गया, अगस्त। अगस्त अभी अप्रैल आ जाएगा, यूं श्यू सोओगे, कल उठोगे तो अगस्त होगा, देखना तुम। सॉरी, अगस्त क्या होगा? अप्रैल होगा। कल उठोगे तब, या अभी आएगा थोड़े दिन में अप्रैल, फिर ढूंढोगे हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ। ये अब खूब सारे वीडियो भी आएंगे, मैं भी डाल दूंगा एक। सब डालते भाई, कुछ नहीं होता, वो सब कहने की बात है ना। पढ़ो अभी से अगर सिलेक्शन लेना है, वरना भूल जाओ, बता रहा हूं मैं। नहीं होगा फिर बाद में ना, बाद में कुछ नहीं होता है।
मैं ये भी बोलता हूँ जब मैं डाल बनाता ना हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ, ये भी बोलूंगा, वैसे होगा नहीं फिर भी सुन लो, क्योंकि तुम आ तो गए हो तो सुन ही लो। चलो भाई, अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बात यही है, देखो यार, अगर तुम अभी से नहीं पढ़ोगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ज्यादा, पहली बात तो कंपटीशन है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर भी अच्छा आ रहे हैं, तो प्लीज पढ़ लो बच्चों, है ना, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तुम इंडिया में पैदा हो गए, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम अपनी ये हो गई बच्चों, मैं बताऊं तुम्हें, अपन लोग इंडिया में पैदा हो गए, है ना। क्यों? क्यों? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी, है ना, अपन लोगों को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है लाइफ में। जैसे तुम लोग मान लो, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जिनके 500 नंबर आए, 525 नंबर आए, तुमने बहुत मेहनत की होगी यार। अगर कोई और देश होता ना, तुम बढ़िया कॉलेज में होते, है ना। तो अब वो अपने हाथ में नहीं है भाई, हर देश का अलग फायदा नुकसान है, वो अलग बात है। इंडिया के भी बहुत फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान है, बट ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों, कि यहाँ पे बहुत पढ़ने के बाद इत्तू सा मिलता है, इत्तू सा, है ना। तुम्हें क्या लगता है, इतना पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे अगर 600 नंबर आ गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई, कॉलेज में जाओगे तुम बस। और इतना पढ़ने के बाद सिलेक्शन भी नहीं होता कई लोगों का, जैसे 550 पे रुक गए, 525 पे रुक गए, इतने में तो दूसरे कॉलेज में, दूसरे देशों में तुम बढ़िया फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। तो इसलिए भाई मेहनत करो। अब इस देश, इसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन, यहाँ पैदा हो गए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम कीड़े मकोड़े की तरह हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर सरकार इसमें कुछ दोषी है, नहीं, इस देश की जनसंख्या दोषी है इसके लिए। रिसोर्स देश इतना सा है और जनसंख्या इतनी है, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, कोई सरकार वरकार से कुछ नहीं है यार, सरकार की कोई गलती नहीं है, कोई किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, तुम कीड़े मकोड़े की तरह जियोगे, वरना इस देश में। आज तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है। अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, अपने खुद को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो ना, तो पढ़ लो, वरना जिंदगी में ना मेहनत मजदूरी करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन। सोचो तुम, अपन सोचते ना पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे घूमने, अमेरिका जाएंगे, कहीं बे यूपी के हो ना, यूपी से बाहर नहीं निकल पाओगे, इतना जीवन में बिजी हो जाओगे, यूपी से बाहर नहीं निकल पाओगे, सही बता रहा हूं मैं। अगर पढ़ना नहीं शुरू किया ना अभी तुमने, बहुत डीप बात कर रहा हूं मैं और क्लियर बात कर रहा हूं। इतना मत रुलाओ सर, सच बोल रहा हूँ यार। इसलिए देखो यार, अब रोने से कुछ नहीं होगा भाई, मेहनत कर लो यार। हम लोगों के टाइम भी था सब कुछ, हमने भी मेहनत की है। मेरा एक दोस्त है बच्चों ना, सुनो मेरी बात, ये तो कुछ बच्चे रिजर्वेशन भी बोल रहे हैं, जो भी है उसको, वो अपने हाथ में नहीं है सब चीजें ना। मेरा एक दोस्त है, जनरल कैटेगरी का है ना। पहले उसने एम्स निकाला, एम्स दिल्ली, फिर उसने आईआईटी निकाला। इसके बारे में स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे अगली क्लास में डिटेल में। फिर उसने यूपीएससी निकाला, अब आईएएस है वो, आईएएस है वो अभी। पहले उसने एम्स निकाला, सुन ले भाई, और तू क्या कर रहा है? एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, दोनों एग्जाम क्लियर है उसके, आईआईटी भी और एम्स भी। आईआईटी दिल्ली गया पहले वो, फिर वहां से 2 किलोमीटर एम्स दिल्ली आया वो वापस। अरे नहीं यार, उसको ना, उसको पहले वो आईआईटी दिल्ली गया, जनरल कैटेगरी का है ना, सुनना भाई, आईआईटी दिल्ली गया, वहां पे 10-15 दिन रहा, फिर उसको लगा यार नहीं डॉक्टर ही बनूंगा, फिर वो एम्स दिल्ली आया, क्योंकि उसके पास दोनों ऑप्शन थे, क्योंकि 2 किलोमीटर ये ऑटो को पकड़ा उसने, 30 रुपए में चलो भाई एम्स दिल्ली चलते हैं, है ना। एम्स दिल्ली गया, फिर वो 5 साल वहां तैयारी पढ़ाई की, फिर यूपीएससी निकाला, फिर आईएएस बना वो। सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी, और तुम क्या कर रहे हो। सावन की बात नहीं कर रहा हूँ, सावन अलग है, वो अलग है। अब ये सावन नहीं है, ये कोई और है। पढ़ो भाई, बहुत मेहनत करिए, ऐसे नहीं है, रो, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा। ये सावन नहीं है, कोई और है, इसके बारे में बताऊंगा बाद में। तो है ना, अब अभी भी नहीं उठोगे, तुम्हें हर दिन मोटिवेट करता रहूं, नहीं होगा भाई,
जरूरत नहीं है इतना मोटिवेशन की, इसका मतलब खुद डिमोटिवेटेड हो तुम। दिन भर तुम मोटिवेट ही करता रहे आदमी, पढ़ाई कब कराएगा। अब ये जब इतना बोलता हूं ना मैं, जब तुम में से बोलते हो सर अब हम पढ़ाई करेंगे, आपकी बात सुनकर सर मोटिवेट हो गए हम। अबे अब तक क्या कर रहा था तू, पागल है क्या, तेरे को अब तक पता नहीं है क्या तेरे को अगली साल नीट का पेपर देना है। आपकी बात सुन के मोटिवेट हो गए। ये मोटिवेट करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या, तुम 11th क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, ड्रॉप में हो तुम, तुम्हें डेली इतना ही मोटिवेशन होना चाहिए जितना अभी हुआ है तुरंत। मोटिवेट हो गए सर आपकी बात सुन के, सर अब मैं सोने वाली थी, अब मैं पढ़ाई करूंगी। मूर्ख हो गया तुम लोग, तुम्हें क्यों मोटिवेट करना पड़ता है इतना, बताओ मुझे। पहले के जमाने में हमको तो कभी किसी टीचर ने मोटिवेट नहीं किया भाई, पढ़ाते थे चले जाते थे, बीच बीच में थोड़ा बहुत कर देते थे। आजकल ज्यादा हो गया मोटिवेशन का नाटक, क्यों इतना करना पड़ रहा है भाई। तुमको अगर इतना मोटिवेट करने की जरूरत है मतलब नहीं हो भाई, तुम्हारे में बस की नहीं है तुम्हारी, क्लियर है। गुस्सा मत दिलाया करो मुझे, है ना। यहां पे मैं ईमानदारी से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, तुम भी उतनी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे ना, हो जाएगा सिलेक्शन। सवालों की क्वालिटी देखो तुम एक बार, सवाल देखना सारे बन रही क्या तुमसे। ऐसे सवाल है बच्चों, हवा निकल जाएगी अभी तुम्हारी। हाँ भाई, डीपीपी नंबर क्या है आज, जो भी है चलो आज तो 4 ही कर लेना, है ना। डीपीपी 4 पक्के से कर लेना। और मॉड्यूल में क्यों नहीं देख पा रहा हूं मैं सवाल जान, है ना। अब मैं कुछ ग्राफ के सवाल दे रहा हूं, अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने ना, बट फिर भी देखता हूं तुम कर पाते हो क्या। अभ्यास 4 देखते हैं तुम कर पाते हो क्या, तुम कर पाते हो क्या ना। 7वां सवाल, क्वेश्चन 7। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम ये सवाल कर पाते हो। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 1 और अभ्यास 3। पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर 68। पढ़ लो मेरे बच्चों, इस दुनिया में लोग इतनी मेहनत करते हैं ना। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना और पढ़ाई करो प्लीज, है ना। चलो बच्चों बाय बाय बच्चों, टाटा सी यू, अलविदा, मिलते हैं, बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। कल